वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं उपसी से स्टार्ट कर रहा हूँ और नाइट होल्ड भी यहीं पे किया मैंने। पीछे जो आप देख रहे हैं ये होम स्टे है। यहाँ पे बहुत अच्छे होम स्टेज़ रहते हैं। 800 में मुझे होम स्टे मिल गया, विद डिनर मिल गया, राइट। और यहाँ से जो ले है वो है 52 किलोमीटर्स और यहाँ 50 किलोमीटर दिखा रहा है। 50 किलोमीटर्स इज़ ले और यहाँ 47 दिखा रहा है। ठीक है, जो भी है, इधर फिर 50 दिखा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेह के लिए। उपसी मैंने नोइंगली नाइट होल्ड किया। रीज़न ये था कि 6:30 टाइम था और मैं चाह रहा था कि इजी वे में जो है स्टार्ट ले लूँ। सो पॉइंट ये है कि लेह को एक्सप्लोर करने के हिसाब से मेरा फर्स्ट विज़िट है और वहाँ मैं देखना चाहूँगा जितने भी जो विजिटिंग पॉइंट्स हैं सारे देखे जाएंगे, सब कुछ एक्सप्लोर किया जाएगा। आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इसमें, तो 2-3 दिन का मैं सोच रहा हूँ कि हॉल्ट किया जाए वहाँ पे और इस तरह से पूरे लेह को एक्सप्लोर किया जाए। एंड इट इज़ एन उपसी रिवर। उपसी ब्रिज है, उपसी रिवर है, उपसी टाउन है। देखिए उपसी रिवर बह रही है और मैंने ये पिछले वीडियो में भी ये पॉइंट बताया था कि जो वो गोल गोल स्टोन्स हैं ये क्लियर इंडिकेट करते हैं कि रिवर का कभी जो है जो हाइट थी उस हाइट पे बहती थी और फिर कटिंग होते होते जो पत्थर हैं वो वहीं रह गए और रिवर जो है डाउन साइड जाती जा रही है। तो ये इंडिकेशन होता है इस पर। अब आज की डेट में जो हम कुछ गोल पत्थर देखते हैं तो वो तो रिवर ही बनाती है। तो ये कंटिन्यूसली जो है कटिंग रिवर की चालू रहती है और वो डाउन होती रहती है। ये वाला जो काम हुआ होगा हज़ारों साल में ये चीज़ होती है। नज़ारे चालू हो गए फ्रेंड्स। जैसे ही हम उपसी से बाहर निकले, ये लीजिए आपके सामने पेश हैं नए नए नज़ारे वापस। और अब तो रोड एकदम टनाटन मिलने वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। कारू 11 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से। कारू में ही पेट्रोल मिलता है। अगर आप इसमें मनाली ले हाईवे पे आते हैं तो तांडी में आप पेट्रोल भरा लीजिए, टैंक फुल करा लीजिए। अगर आप वहाँ इस मेन हाईवे से ऑफ रूट नहीं जा रहे हैं तो फिर बेस्ट रहेगा कि यहाँ पे कारू में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ पे फिर टैंक फुल करा दो। तो मेरे तो अभी आराम से 3 पॉइंट शो कर रहे हैं, जबकि मैंने पूरा इसका मीटियोर का फुल टैंक करा लिया था। उसके बाद में भी अभी भी 3 पॉइंट्स हैं फुल। तो इट मीन्स ये बहुत चल सकती है अभी। ये कारू का पूरा मिलिट्री एरिया है, तो दिस इज़ द प्रोटेक्टेड एरिया। लेकिन ठीक है, मैंने देखा वहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते आप, एकदम क्लीन। दिस इज द टोटल मिलिट्री जोन ऑफ कारू। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ की लद्दाख रीजन की जियोलॉजी ऐसी है कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है। यहाँ की आप पहाड़ियाँ देखिए एकदम न्यूड हैं, इनमें कोई भी मतलब किसी तरह के पेड़ पौधे वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। नीचे जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल यहाँ की जो जियोलॉजी है कुछ होता नहीं है। तो यहाँ लद्दाख में जो है भेड़ बकरी और ये इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, ऊन का बिज़नेस, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो बेसिक्स जो हैं वो यही करते हैं। तो ये कारू में हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए इंडियन ऑयल का बाकायदा बोर्ड आ चुका है। तो अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप तांडी से स्टार्ट करते हो, तांडी में फर्स्ट टाइम मनाली लेह की बात कर रहा हूँ मैं, तो या तो आप पेट्रोल मनाली में भी फिलअप करा सकते हो टैंक वगैरह, और या फिर आप तांडी फर्स्ट स्टेशन होगा, तांडी के बाद में यहाँ पे कारू होगा, कारू पे पेट्रोल पंप मिलेगा तो वो करा सकते हैं। दिस इज़ कंप्लीट एन ए मिलिट्री एरिया वी आर पासिंग थ्रू। बहुत
बड़ा मिलिट्री जोन है देखिए, और सब ऑन द रोड है सारा। मिलिट्री का तो मामला ही बहुत शानदार होता है। देखिए इनके रूम्स वगैरह हर चीज़ जो है एब्सोल्युटली क्लीन, और उनके जो कैंप्स हैं वो भी देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। ये देखिए क्या मस्त व्यू है मिलिट्री एरिया का। इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती होंगी, लेकिन ये हर चीज़ इतना टोटल डिसिप्लिन, एब्सोल्युटली क्लीन, एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम, सब कुछ साफ सुथरा होता है यहाँ पे। रिवरडेल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये हेमीज मोनेस्ट्री, हेमीज गोम्पा। लेट्स सी वेयर इज हेमीज गोम्पा। वो ऊपर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ से एंट्री है। तो यहाँ से ये पार कीजिए पुल। देखिए पुल पे पता नहीं क्यों ये ऐसा लगा देते हैं, ये जो इनके बहुत सारे मंत्र हैं उनको उस पे लगा देते हैं। भैया हेमीज मोनेस्ट्री इधर ही ना? अच्छा ओके। हेमीज मोनेस्ट्री के आसपास हम पहुंच चुके हैं, दिस साइड, एंड यू हैव टू गो दिस साइड फॉर 3 किलोमीटर्स। अभी 3 किलोमीटर और बाकी हैं। वो सामने मोनेस्ट्री नज़र आने लगी है, उनके जो रूम, मतलब इस पूरे जो अंदर का जो गोम्पा होता है, गोम्पा के अंदर की सारी पोजीशंस दिख रही हैं। एंड हेमीज मोनेस्ट्री लेह, ये क्या लिखा हुआ है आई डू नॉट नो, बट ये है मोनेस्ट्री में हम लोग एंटर कर रहे हैं। बहुत लोग आते हैं, इसका मतलब इट विल बी ए नाइस प्लेस आई थिंक। यस, हम लोग पहुंच चुके हैं हेमीज मोनेस्ट्री में। बहुत ही रिच मोनेस्ट्री मानी जाती है। अंदर जो पेंटिंग्स हैं और सारी जो भी चीज़ हम देखेंगे, म्यूज़ियम है बाकायदा, बहुत शानदार है। और ये देखिए हेमीज मोनेस्ट्री का एक बोर्ड लग रहा है, एंड दिस इज़ द मेन टेम्पल गाइस। मेन टेम्पल ये है, बहुत ही रिच मोनेस्ट्री है। और दिस इज़ बुद्धा टेम्पल, शोइंग बुद्धा टेम्पल है। और उसके बाद में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। ये म्यूज़ियम है जिसमें सारा आप पुरानी जितनी भी बुद्धा रिलेटेड पेंटिंग्स वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे जो चार्जेस है वो 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ चार्जेस है। बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही सुंदर। तो ये थी बहुत ही सुंदर हेमीज मोनेस्ट्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कल्चर और बुद्धिस्ट जो इनकी हेरिटेज है उसको उन्होंने जिस तरह से प्रिजर्व करके रखा है वो बहुत ही शानदार है। गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग्स हैं, मूर्तियाँ हैं, पुराने इनके सामान हैं जो गोम्पास और ये जो यूज़ करते थे उनके, तो ये सारी चीज़ें हैं। हेमीज मोनेस्ट्री के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या शानदार, ये पूरा मिलिट्री जोन है, लेकिन इन्होंने क्या क्या किए हुए हैं, बाइक्स को मॉडिफाई करके रखा हुआ है। और धान सिंह थापा इंस्टीट्यूट, झूले 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 झूले। तो फ्रेंड्स ये है खारू या कारू जिसे हम बोलते हैं, उसका मेन चौराहा देख रहे हैं। यहाँ पूरे पैटर्न बदल चुके हैं, दुकानें कुछ अलग ही स्टाइल की, सारा सब कुछ नया। और ये लकड़ी के जो मकान है, आगे जो ये वुडन लगाते हैं, बहुत शानदार लगती है। ये देखिए कितना वुडन वर्क होता है, अच्छे अच्छे मकानों में होता है, और या जो नए होटल्स हैं उनमें होता है।
थिकसे 9, Leh for 26 and Srinagar 23. एक और फेमस मोनेस्ट्री है थिकसे मोनेस्ट्री, और वो भी आसी पास में है। पहली बार इतनी ग्रीनरी देख रहा हूँ मैं लद्दाख में, नहीं तो ये स्पेशल कोई पेड़ है इस तरह के जो यहाँ पे उगा लिए गए हैं, ग्रीनरी क्रिएट हो गई है। एंड नाउ वी आर सर्चिंग फॉर द थिकसे मोनेस्ट्री। लेह के इस रीजन में बिल्कुल ही अलग एटमॉस्फेयर है, वो आप बिल्कुल फील कर सकते हैं। सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। मकानों का डिज़ाइन अलग है, रहने का तरीका अलग है, और लेकिन जो इनके बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये कि बहुत ही भोले भाले और ऑनेस्ट लोग हैं और हमारी बातों को वेटेज देते हैं। मकानों के डिज़ाइन देखिए आप, बिल्कुल जो वुडन वर्क होता है वो ये यहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल है, तो वो रखते ही रखते हैं। हालांकि मुझे लगा कि बहुत कुछ पार्ट उसमें अननेसेसरी होता है, लेकिन ठीक है, ट्रेडिशन का पार्ट होता है ये। Oh, we can say the Thiksay monastery is there, right? This is Thiksay monastery. Great, great. See guys, how different these all the houses are there. One hotel is there, Thiksay monastery. So now we are entering into the Thiksay monastery. See guys, it's a great one. And if you want to go to the monastery, you can follow this road. Yeah, without parking here means If you want to visit the monastery, yeah. you just go directly. It's 1 kilometer ahead now. Okay, this is the monastery, no? This is the monastery, but the road leads here. It will get you to the middle of the monastery. Otherwise, you have to climb all. If you go from here, you have to climb all the way. Okay. इस मोनेस्ट्री के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो सामने दिखाई दे रही है कि ये लद्दाख की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री है। क्यों, मोनेस्ट्री के लिए रास्ता कौन सा जाता है? वो उधर से या आगे से? आगे से? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग देखने जा रहे हैं लद्दाख की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री, और उसकी आपने झलक तो देखी है। बताते हैं कि बहुत ही सुंदर, यहाँ से ही सब कुछ चालू हो जाता है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि आसपास की जो लोकेशन है वो भी बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। तो ये हमें पूरा अभी लगभग 1 किलोमीटर में वहाँ से ऊपर चढ़ाएगा, और तब हम मोनेस्ट्री के दर्शन कर पाएंगे। वाओ, व्हाट अ ग्रेट, मीन्स ये बाहर से ही इतनी खूबसूरत दिख रही है। ये देखिए, इट इज़ द थिकसे मोनेस्ट्री। हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद में पूरा देखेंगे कि कितना पॉसिबल हो सकता है, वो देखा जाएगा। बढ़ रहे हैं थिकसे मोनेस्ट्री की तरफ, और देखिए उस तरफ से, उस साइड से बहुत सुंदर दिखती है ये जो मंत्र होते हैं वो 1 रोटेशन मीन्स 1 मंत्रा इज कंप्लीटेड। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं लद्दाख की सबसे सुंदर मोनेस्ट्री, एंड दिस इज़ द थिकसे मोनेस्ट्री, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री इन लद्दाख। एंड ये देखिए जो थिकसे विलेज है कैसा शाइन मार रहा है।
ये पूरा थिक से विलेज है और बहुत सारी ग्रीनरी यहाँ देखी जा सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ से व्यू देखिए, बहुत ही शानदार। और यही रीज़न है कि इसको सबसे ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो हम एंटर कर चुके हैं बिल्कुल लास्ट तक और यहाँ पे शूज़ हटाने पड़ेंगे। नाउ यू कैन सी द, और ऊपर जाके जैसे भी देखेंगे तो वो जो हॉल हैं, जो टेम्पल्स हैं वो सामने दिख रहे हैं। दिस इज़ मैत्रेय टेम्पल एंड वन मोर टेम्पल। ये देखिए, बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है। पिक्चर्स हैं बाहर। कितना अच्छा व्यू है सामने से। ये सारी जगह हमने देखी एंड दीज आर द स्तूपाज। ये स्तूपाज है यहाँ पे, और इस समय जो व्यू आ रहा है बहुत ही शानदार आ रहा है क्योंकि जो सनलाइट है पूरी मोनेस्ट्री पे पड़ रही है। ब्यूटीफुल, सी द ब्यूटीफुल होटल। वाओ, दिस इज शे
और यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखने लायक है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए हम लोग। और थिक्से मोनेस्ट्री के जस्ट बाद शे एक और कुछ है, शे पैलेस है आई थिंक। सो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। सब जगह इस तरह के स्तूपास मिल जाएंगे। बिल्कुल देखिए कच्ची मिट्टी से बना हुआ है ये सारा। और ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्तूपास हैं। पूरा का पूरा स्तूपा मैंने जैसे ही इधर टर्न लिया राइट में देख रहा हूँ कि हजारों स्तूपास यहाँ पे बने हुए हैं और बहुत शानदार लग रहे हैं। ये देखिए आप कितना, और पूरे थाउजेंड्स में होंगे ये पूरे के पूरे जितने भी स्तूपास हैं कंटिन्यूसली बने हुए हैं। मेन चीज़ ये मैं बताऊँ आपको कि स्तूपा किसी का तभी बनता है जो लामा होता है, और वो लामा जब एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उनकी याद में इस तरह के स्तूपास बनाते हैं। तो यहाँ जो शे विलेज है ये, और शे विलेज में ये है बहुत सारे शे, इनकी जो मोनेस्ट्री है उसके पूरे स्तूपास को इसी एक ग्राउंड में चारों तरफ फैलाया हुआ है। ये देखिए हजारों में है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत दूरी दूरी पे इस तरह से फैलाए हुए हैं पूरे ग्राउंड में। आप देखिए चारों तरफ यही फैला हुआ है। और ये शे विलेज है, शे विलेज में शे मोनेस्ट्री भी है, तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इनको आप देखिए, एक से एक शानदार पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, चारों तरफ वही वो है। तो यहाँ ये पूरा कच्ची मिट्टी के जो बनते हैं, और चूँकि बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आराम से इनको रखा जा सकता है। कुछ देखिए बिल्कुल मिट्टी के ही हैं, तो उनको इवन वाइट वॉश भी नहीं किया हुआ है, उस पर वाइट कलर नहीं किया हुआ है, तो जिस तरह से भी है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं वापस, हम लोग शे विलेज की तरफ चलते हैं। हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये खाली जो जगह है लगभग 1 किलोमीटर पहले है शे विलेज या शे पैलेस जो अभी आएगा। तो नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन, और मैं चाहूँगा कि उसको भी हम एक्सप्लोर कर दें, कि शे पैलेस है और शे मोनेस्ट्री है, 2 जगह हैं। तो ये भी बिल्कुल देखने लायक है, शानदार है। शे पैलेस भी वेल नोन है। और अभी हम जो यहाँ पे हैं, ये जगह पड़ेगी लगभग लेह से आपके मात्र 18 किलोमीटर दूर है। तो लेह अभी हम पहुँचे नहीं हैं, तो पहले लेकिन इनको डिस्कवर किए। पूरा देखिए आप, पूरे मिट्टी के बने हुए हैं और सिंपली उसको वाइट वॉश कर दिया है। बारिश होती नहीं है तो इनके ख़राब होने के कोई चांसेस ही नहीं है। आराम से ये है जो पूरे जितने लामाज हैं, लामा की जब एक लामा की डेथ होती है तो इस तरह का बनाया जाता है। ये शे पैलेस सामने दिखाई देने लगा है, और शे उसी के बगल में, शे पैलेस के बगल में है शे मोनेस्ट्री। तो ये पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो है शे पैलेस। तो शे पैलेस को आज एक्सप्लोर किया जाएगा और उसके बाद में शे मोनेस्ट्री भी देखी जाएगी। तो अभी अब टाइम ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि आज यहीं पे नाइट होल्ड करना पड़ेगा। तो गाइज़ बस आज हम ले नहीं पहुंच पाए, और हम पहले इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शे पैलेस और शे मोनेस्ट्री को हम एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये देखिए सामने बहुत ही शानदार शे पैलेस है और शे म्यूज़ियम है।